अब हम लोग आगे समझने की कोशिश करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 8 और डिविजिबिलिटी बाय 9। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 8 कहता है कि अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब यह हुआ कि वह संख्या 8 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा जिसका आखिरी का 3 अंक 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ एक हमने एग्जांपल में लिया नंबर 84856 यानी कि 84856। तो हम चेक करेंगे इतने बड़े को 8 से भाग देने की जरूरत नहीं है, बस हमको करना क्या है कि आखिरी का 3 डिजिट क्या है 8 5 6। अगर यह 8 से डिविजिबल हो जाता है, अगर यह 8 से कट जाता है तो 100% यह संख्या 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, 8 से भाग देने पर 8 से भाग दिए इसको एक बार में कटा, 8 से इसको भाग दिए 7 बार में कटा। ठीक है, 8 से 56, बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे 107 बार में कट गया, इसका मतलब यह संख्या जो है 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे ये पूरा संख्या दिया हुआ है 96,360। 360 को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 8 से भाग देंगे। ठीक है, 8 चौका 32, बच गया 4, 8 बचे 40। ठीक है, 45 टाइम्स में कट रहा है, इसका मतलब यह भी संख्या 8 से डिविजिबल होगा। यानी कि जितना भी एग्जांपल मैंने लिया है वह सब के सब 8 से डिविजिबल होने वाली संख्या है। ठीक है, और भी बहुत सारी संख्या हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 9। जैसे 3 था वैसे ही 9 भी होता है। ठीक है, जैसा 3 होगा वैसा ही 9 भी होगा। कह रहा है कि अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, कह रहा है कि वह सभी संख्या 9 से डिविजिबल होगा अगर उस संख्या का योग 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे कि इन सभी संख्या दिया हुआ है, इन सभी संख्या का योग कितना होगा 3 + 2 + 9 + 0 + 4। इन सभी को जोड़ेंगे कितना बार में कटेगा 3 2 5 9 5 14 14 4 18। क्या 18 9 से डिविजिबल है? 100% यह 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब यह संख्या 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चेक करते हैं। दिया हुआ है 4 + 5 + 6 + 3। इसको हम लोग ऐड करेंगे 5 4 9 6 3 9 9 9 18। क्या 18 9 से डिविजिबल है? यस, 100% यह 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब यह भी संख्या 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 10 क्या कहता है कि अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ द यूनिट डिजिट इज 0। इससे आसान और कुछ भी नहीं हो सकता है डिविजिबिलिटी रूल में। ठीक है, कह रहा है कि वह संख्या 10 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा अगर उसका यूनिट डिजिट 0 होगा। यूनिट डिजिट 0 होगा। ठीक है ना, कोई भी संख्या होगा, कोई भी संख्या लेंगे। ठीक है ना, अगर उसका यूनिट डिजिट अगर 0 है, उसका यूनिट डिजिट अगर 0 है तो वह संख्या 100% 10 से डिविजिबल। डिविजिबिलिटी बाय 12 कहता है कि अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 12 इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 एज वेल एज 4। ठीक है, वह संख्या पूर्ण रूप से 12 से डिविजिबल होगा अगर वह संख्या 3 से भी कटे और साथ ही साथ 4 से भी कटे तो वह संख्या 100% 12 से कट जाएगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल है, एग्जांपल को समझते हैं। जैसे कि 8 6 4 दिया हुआ, तो सबसे पहले हम लोग 3 से चेक करेंगे। 3 से चेक करने के लिए क्या बताए थे कि सारे संख्या का जोड़ कितना हो जाएगा 8 6 14 4 18। कितना हो गया 18। 18 को 3 से भाग देंगे तो 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, यानी कि यह तो एक तो कर रहा है, ठीक है ना, 3 से तो ये कट रहा है, लेकिन अब हमको 4 से भी चेक करना है। तो 4 से चेक करने के लिए क्या बताए थे कि आखिरी के 2 डिजिट को हम लोग 4 से डिविजिबल करेंगे तो क्या यह कट जाएगा 100% कट जाएगा। 4 एकम 4 4 6 24 यानी कि 16 बार में कट जाएगा। मतलब कि यह 3 से भी डिविजिबल हो रहा है और 4 से भी डिविजिबल हो रहा है, 100% यह संख्या 12 से डिविजिबल होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल समझते हैं। दिया हुआ है 5 2 6 3 2। ठीक है, इन सभी संख्या को सबसे पहले जोड़ते हैं। सबसे पहले 3 से चेक करते हैं तो 5 + 2 7 7 6 13 13 3 16 16 और 2 18। ठीक है, 16 2 18। क्या यह संख्या 3 से डिविजिबल हो रहा है? सबको जोड़ते हैं 5 2 7 6 13 13 3 16 2 18। क्या 18 जो है 3 से डिविजिबल है? यस, 100% डिविजिबल है। 3 से तो यह वेरीफाई कर रहा है। क्या यह 4 से भी हो रहा है? 4 से चेक करने के लिए आखिरी का 2 डिजिट कितना है 32। 4 से भाग दिए 8 चौका 32 8 बार में कट रहा है। इसका मतलब यह 4 से भी डिविजन हो रहा है और 3 से भी डिविजन हो रहा है। इसका मतलब यह 100% है कि यह संख्या 12 से डिविजिबल होगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल इतना काफी है, 12 तक ही हम लोग रहने देते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग को क्या और समझना है। ठीक है।